अवैध रिश्तों का जो सिलसिला होता है हमेशा दर्दनाक होता है। कोई एक मामला सामने आया था जहां पर एक महिला की जली हुई बॉडी मिली थी। समझ नहीं आ पा रहा था, कुछ निकल नहीं पा रहा था। केवल निकला था तो कुछ साक्ष्य मौके से। उस व्यक्ति ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया, पास में रखा खुलासा हुआ मोमोज की चटनी वाले भैया से। अवैध रिश्तों का जो सिलसिला होता है हमेशा दर्दनाक होता है और इसी सिलसिले का एक दर्दनाक वाक्य जो है इस वक्त मैं सुनाने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। बता दें, उतई थाना अंतर्गत रविवार को एक मामला सामने आया था जहां पर एक महिला की जली हुई बॉडी मिली थी, जिसको लेकर ये गुत्थी जो है सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। अंधे कत्ल की गुत्थी जो है पुलिस के द्वारा देखी जा रही थी, क्योंकि महिला की पहचान पूर्ण रूप से गुप्त थी। कुछ समझ नहीं आ पा रहा था, कुछ निकल नहीं पा रहा था। केवल निकला था तो कुछ साक्ष्य मौके से, जहां पर से ये प्रतीत हो रहा था कि महिला को यहाँ पर लाया गया है और उसी दौरान उसे जो है चापड़ से मारा गया और मारने के बाद में वहीं पर रखा पैरा उसके ऊपर डालकर उसे जला दिया गया है। मौके पर से कुछ चप्पल मिले थे, कुछ क्लिप्स मिले थे और पहली प्राथमिक दृष्टि से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वो महिला थी। पूर्ण रूप से पुष्टि इसकी नहीं की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर खुलासा आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दिया गया है, जहां विजय अग्रवाल ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें बताया है कि अवैध संबंध ने ही इसकी जान ली है। काफ़ी दर्दनाक ये मौत थी और दर्दनाक मौत देने वाला और कोई नहीं, इसी का प्रेमी प्यार करने वाला आशिक था। बताया जा रहा है कि विजय बांधे जो कि सुपेला का निवासी है और वही वो महिला जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पहचान उर्मिला के रूप से हुई है। सुपेला अंतर्गत रहने वाली बताई जा रही है। विजय बांधे एक केटरर्स में काम कर रहा था और उसी की सहयोगी थी उर्मिला बांधे, जो इसके साथ में करीबन 2 से 3 साल से रह रही थी और इन दोनों के बीच में प्यार उमड़ आया, प्रेम प्रसन्न हो गया। लेकिन इसी बीच में जो विजय है वो पहले से ही शादीशुदा था और उसकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इसी बीच में उर्मिला जो है लगातार विजय को परेशान कर रही थी कि जो हमारे संबंध है वो और आगे बढ़ने चाहिए और हमारी जो संबंध है वो शादी तक बढ़नी चाहिए। और इसी को लेकर जो है लगातार वो विवाद करती थी और इस विवाद के बीच में विजय से पैसे को लेन देन को लेकर भी विवाद होता था। तमाम चीज़ों से विजय जो है परेशान हो गया था, क्योंकि जो अवैध संबंध होते हैं वो जब आपके ऊपर बर्डन बनने लगता है तो फिर वो जो है गले का फांस हो जाता है, काल बन जाता है। और यही काल जो है उर्मिला पर रविवार की रात टूट पड़ा, जब विजय ने ठान लिया कि अब इस महिला को मौत के घाट उतारना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विजय और उर्मिला जो थे साथ में काम करते थे और केटरर्स के लिए वो केटरर्स में जो काम करते थे उसके लिए अक्सर आना जाना करते थे। और इसी दौरान कल भी जब वो उर्मिला से मिला तो कहा कि उसे जो है पुरई गांव के पास में कुछ ऑर्डर मिला है, तो वहाँ पर आप साथ चलिए। और उसी उर्मिला को लेकर वो अपने साथ चला गया पुरई गाँव। उसी दौरान बीच में उन्होंने मोमोज लिया और मोमोज लेने के बाद में वो जो पुरई गांव का वो जो ग्राउंड है, खेल मैदान है, वहाँ पर पहुँच गए। और उसी दौरान में ये जो व्यक्ति था विजय, उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, उसने इस पूरे हत्या की प्लानिंग कर रखी थी। एक दुकान से उसने चापड़ खरीदा, जिससे अक्सर हम जानवर काटते हैं, मुर्गा मछली तमाम चीज़ें काटते हैं, वो खरीदा। और साथ ही पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी लिया 7 बजे के आसपास। उसके बाद वो यहाँ से उर्मिला को लेकर पुरई की ओर चल पड़ा। वहाँ जाने के बाद में वो बैठा और बैठने के बाद में इन दोनों के बीच में जो है वाद विवाद हुआ। अब वाद विवाद के दौरान जो व्यक्ति है उसने उसके पिछले हिस्से पर वार किया, जिससे वो जो महिला थी वो घायल होकर गिर गई। लेकिन गिरने के बाद में भी उस व्यक्ति ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किया और पास में रखा पत्थर है वो भी उपयोग किया और उसे जो है मौत के घाट उतार दिया। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब एक हत्या कारित कर दी गई है तो वहाँ से जल्द तो निकलना होगा, भागना होगा। तो इसी आनन फानन में तुरंत जब जैसे ही महिला उस जमीन पर गिरी तो गिरने के बाद में उसके ऊपर पेट्रोल छीटा गया और जल्दबाजी में उस जगह से पैरा उठाया गया और उसके ऊपर डालकर वो व्यक्ति फरार हो गया। मजे की बात यह है कि उसने इस पूरी घटना को कारित करने के बाद में आज थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि एक उसके जानने पहचानने वाली उर्मिला गुमशुदा चल रही है, जिसके बाद में पुलिस को संदेह हुआ
कई टावर डंप्स खंगाले गए, कई जिलों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन खुलासा हुआ मोमोज की चटनी वाले भैया से। जहां पर पूछा गया कि कोई दंपत्ति यहां पर आया था क्या, तो उससे जब क्लू मिलते गया तब पता चला कि इसी व्यक्ति पर, और इसके जब जवाब को देखा गया तो इसके जवाब में कुछ अलग पाया गया। तब पूछताछ गंभीरता से की गई, तब जाकर मौके जो पूरी वारदात का खुलासा जो है आरोपी के द्वारा किया गया। अब करने के बाद में बताया गया कि किस प्रकार से इस व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और आज इसी पूरे मामले को लेकर दुर्ग जिले के एसएसपी विजय अग्रवाल के द्वारा जो है प्रेस ब्रीफिंग दी गई है। अब क्या कुछ उनके द्वारा खुलासा किया जा रहा है, आप आगे सुन सकते हैं। क्षेत्र के ग्राम पुरई में जो खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है। और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और दो चप्पल पड़े हुए थे और शव अदमशिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे, महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। न सिर्फ उसने अपनी जांच शुरू की और जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहां कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज़ बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था, और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, तो उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। तो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी, और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में। जब वो गिर गई तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वो वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है, और इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है।